दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 30 मार्च 2020। 30 मार्च 2020 की बात करें तो 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। जो राजस्थान राज्य है इसका विलय हुआ था भारत में 30 मार्च 1949 को। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये बड़ी बड़ी रियासतें थीं, इनका विलय करके बृहत्तर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ये राजस्थान राज्य है और इसकी सीमा जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से मिलती है और साथ ही पाकिस्तान से इसकी सीमा साझा होती है। भारतीय सीमा पाकिस्तान से, राजस्थान से ये जुड़ी हुई है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है, पिंक सिटी जयपुर, और थार मरुस्थल का लगभग 60% भाग राजस्थान में ही पाया जाता है। थार मरुस्थल जो कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल पूरे विश्व का। राजस्थान के लगभग हर एक स्थान, हर एक स्थल, हर एक जिला महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न आते हैं। सिर्फ राजस्थान पीसीएस में ही नहीं, अपितु यूपीएससी से लेकर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चूंकि एक ऐतिहासिक नगरी है, ऐतिहासिक राज्य है, तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। यूनेस्को ने इसकी राजधानी जयपुर को चेन्नई और अहमदाबाद के बाद तीसरा वैश्विक धरोहर शहर घोषित किया है। और ये माउंट आबू दोस्तों, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये सिरोही जिले में पड़ता है दोस्तों माउंट आबू। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट आबू ही है। यहीं पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर पाया जाता है। दो प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर हैं यहाँ पे जैन के। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है महावीर स्वामी यहाँ पर आए थे उपदेश देने। तो एक महत्वपूर्ण शहर यहाँ पर माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य भी है स्थित। तो जो लोग राजस्थान जाते हैं परीक्षा देने, उनके लिए महत्वपूर्ण है जानना ये सब बात। लोकसभा सीटें राजस्थान में है 25, आंध्र प्रदेश में भी 25 है, याद रखिएगा दोनों में समान है। आंध्र प्रदेश और यहाँ क्या कहते हैं राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, कभी कभी पूछ लेता है। इसी तरह राज्यसभा सीटें उड़ीसा और राजस्थान में समान है, कितनी है 10। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं राजस्थान में? 200 सीटें हैं। 10 राज्य संचालित बैंकों का 4 बैंकों में विलय 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। कब से? 1 अप्रैल 2020 से। जब मोदी 2.0 का पहला बजट पेश हुआ था, उसमें जो कि जुलाई 2019 में पेश हुआ था, अभी वर्तमान में जो वित्त मंत्री उन्हीं के द्वारा पेश किया गया था, उसमें यह घोषणा की गई थी। लागू कब होगा? 1 अप्रैल 2020 से। आरबीआई ने कल इसकी पुष्टि की। ये कौन कौन से बैंक होंगे याद रखिएगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका विलय पीएनबी में किया जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक को अब मिटाकर या विलय करके केनरा बैंक में बदल दिया जाए। इसकी सारी ब्रांचें अब केनरा बैंक के नाम से कार्य करेंगी। इलाहाबाद बैंक को विलय करके इंडियन बैंक में बदला जा रहा है और आंध्र और कॉरपोरेशन बैंक, इन दोनों बैंकों को मिला करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील किया जाएगा, अर्थात इसमें विलय किया जाएगा। तो इस तरह से पहले कुल 18 बैंक थे, 6 का विलय 4 में किया जा रहा है, कुल 10 है। तो 6 का विलय हो जाएगा तो 18 में से 6 गए 12, कुल 12 बैंक अब रह गए सरकारी। आंध्र प्रदेश, कौन सा प्रदेश अपने यहां पर ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को मंजूरी दे रहा है या स्थापना करेगा? तो आंध्र प्रदेश। कहां पे? अनंतपुर जिले पे। जो अनंतपुर जिला है आंध्र प्रदेश का, वहां पे ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना को मंजूरी देगा। ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ड्रोनों के लिए एक प्रौद्योगिकी निर्माण और विकास केंद्र के रूप में
इस जिले को बनाने जा रहा है आंध्र प्रदेश, ताकि यहाँ से लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं या जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए एक अनुकूल माहौल पैदा हो सके, इसीलिए इसका नाम ड्रोन पासकी तंत्र रखा जा रहा है। पीएम केयर्स फंड, ये नाम आप याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किस ट्रस्ट की स्थापना की सरकार ने, तो पीएम केयर्स फंड इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, पीएम केयर्स फंड। ये लोक कल्याण ट्रस्ट है, इसकी स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे ये महत्वपूर्ण है जानना। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। सदस्य कौन? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। कोरोना वायरस से जूझ रहे देश में जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की है। आगे भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये ट्रस्ट जारी रहेगा, कभी भी लोग इसमें अनुदान दे सकते हैं। ये जो पैसा इसमें रहेगा इस ट्रस्ट में, ये लोक कल्याण के लिए, लोक धर्मार्थ जो है खर्च किया जाएगा, और यह प्रधानमंत्री राहत कोष से अलग होगा। तो इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री रहेंगे, सदस्य रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। बाबर 2 ये क्या है? बाबर 2 पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश की एक सबसोनिक मिसाइल का विफल परीक्षण हुआ या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो पाकिस्तान का सबसोनिक मिसाइल है बाबर 2, जो कि दूसरी बार विफल हुआ है। दोस्तों ये सबसोनिक होता क्या है? तो सबसोनिक का जो मतलब है मिसाइल के संदर्भ में वो है स्पीड से। हम ध्वनि की स्पीड से तुलना करते हैं जब मिसाइल की स्पीड का या अन्य किसी वस्तु की स्पीड का, तो हम कहते हैं कि ये सबसोनिक है, कि अल्ट्रासोनिक है, कि सुपरसोनिक है, कि क्या है। इसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए मैक संख्या की, मैक नंबर की। मैक संख्या होती क्या है? किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल और उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो, 1 से अधिक कब रहेगी? जब किसी वस्तु की स्पीड ध्वनि की स्पीड से अधिक रहेगी, क्योंकि ध्वनि की स्पीड का हम भाग देते हैं। जब ऊपर वाला अंश बड़ा रहेगा तभी इसका भाग 1 से अधिक आएगा। तो जब इसकी स्पीड 1 से अधिक रहेगी तो अब हम क्या कहेंगे उसे? 1 से अधिक रहने पर पराध्वनिक, सुपरसोनिक कहेंगे। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो जाए तो उसे हम हाइपरसोनिक कहेंगे। वहीं पर यदि मैक संख्या 1 रह जाए, केवल 1 आए, अर्थात ध्वनि की चाल से जब चले, तो हम उसे सबसोनिक कहेंगे। और ध्वनि की चाल होती क्या है? विभिन्न माध्यम में विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होती है। जब वायु में हम ध्वनि की चाल देखेंगे तो 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में जाएंगे, जितना घनत्व बढ़ता जाएगा ध्वनि की चाल उतनी ज्यादा होती जाएगी। अगर जल में ध्वनि की चाल देखें तो 1400 से लेकर 1500 मीटर पर सेकंड तक रहती है। लोहे में ध्वनि की चाल बहुत ज्यादा हो जाती है, 5130 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे और ज्यादा घनत्व वाले तत्व में, जैसे एल्युमिनियम में जाएंगे तो वहां 6420 तक हो जाएगी। कांच में देखेंगे तो 5640 तक। तो इस तरह से घनत्व के अनुसार बदलता रहता है ध्वनि की चाल। तो पाकिस्तान कहां से मिसाइल का परीक्षण करता है, कभी एग्जाम में अगर आ जाए तो याद रखिएगा, बलूचिस्तान से करता है, बलूचिस्तान प्रांत से करता है। वहां पर सोनमणि रेंज है, वहीं से यह मिसाइल परीक्षण करता है। और भारत कहां पर करता है? उड़ीसा में चांदीपुर रेंज है, वहीं पर व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप बदल के कर दिया गया है। वहां पे भारत अपनी मिसाइल के परीक्षण करता है, कुछ अपवादिक परीक्षणों को यदि छोड़ दिया जाए तो। ये थे आज के मुख्य समाचार दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।